अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है। ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। अभी बात चली थी, आप 3 तरह के धर्मों की चर्चा करते हैं, सामाजिक, धार्मिक और सनातन सत्य, जो अध्यात्म विज्ञान कहलाता है। अध्यात्म विज्ञान की तो आप चर्चा करते हैं और वो तो आ गया, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं सनातन के बाद में। परंतु कोई व्यक्ति धार्मिक है, सामाजिक है, चाहे वो सन्यासी है, चाहे वो गृहस्थी है, उसको हम सनातन सत्य की बात बताना चाहते हैं तो किस तरीके से, क्योंकि वो तो ये मानता है कि मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति के द्वारा पुण्य का बंध होता है, निर्जरा होती है। पुण्य के बंध से हमको सद्गति मिलती है और ये बंध पूर्वक निर्जरा जो होती है, निर्जरा धीरे धीरे मुक्ति की ओर ले जाती है। बंध पूर्वक निर्जरा का उनका कॉन्सेप्ट है। तो हम बताना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को सनातन सत्य स्टेप बाय स्टेप हम कैसे समझावें लॉजिकली, कि वो धीरे धीरे एक बार नहीं कई बार ये डिस्कशन करते करते वो माने या न माने, उसकी मान्यता वो अलग है। हम तो सनातन सत्य को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो कृपया वो मार्ग बताइए ताकि कि हम बड़े आत्मविश्वास के साथ में सनातन सत्य को, धार्मिक हो चाहे सामाजिक हो, उसके सामने बिना झिझक के रखें और वह उसको रिकॉग्नाइज करें। कि हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे तो बढ़ना चाहती है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ना चाहती है, मगर जैसे जिनकी सोच होती उसी दिशा में वो प्रयास करेंगे। और इसीलिए जब तक हमारी सोच में सामाजिक और धार्मिक सत्य ही एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर है, तो स्वाभाविक हमारा पुरुषार्थ भी उसी प्रकार का रहेगा, सोच भी उसी प्रकार का रहेगा और भाव भी उसी प्रकार का रहेगा। और अगर आध्यात्मिक सोच होती है तो उसी प्रकार से हमारी सोच रहेगी। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि सामाजिक और धार्मिक सत्य को मानने वाले व्यक्ति को आध्यात्मिक दृष्टि का लाभ कैसे मिले। हालांकि वो अभी मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, अपनी सामाजिक और धार्मिक सत्य को पकड़ के ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इनको ये आध्यात्म विज्ञान कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो बात तो सहज है, सरल है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सामाजिक है या धार्मिक है, विज्ञान का प्रिंसिपल एक होने के नाते अगर सामाजिक व्यक्ति भी अगर सामाजिक सत्य के साथ समाज में जीते जीते भी कुदरती कानून को या कुदरत को या कुदरती रचना को जितना जितना समझने की कोशिश करेगा, इतना उसका जीवन सरल, सहज और सुगम बनेगा। कैसे? कि भले ही इसको संसार में सामाजिक जीवन जीना है, सोशल लाइफ, मगर लाइफ के अंदर प्रॉब्लम तो आएंगे, तो वो प्रॉब्लम उसको प्रजल खड़ा करेंगे और इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन उसको नहीं मिलेगा। तो फिर ये विज्ञान ऐसा है, सामाजिक जीवन के हर पहलुओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की जो इनकी कला है, क्षमता है, इसके मुताबिक
वो कोई भी परिस्थिति में समाधान प्राप्त करके समाधि की अनुभूति कर सकता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो अपने जीवन में रिलेटिव सत्य का ज़्यादा उपयोग करते हैं। क्रिया के रूप में करना वो तो उदय कर्म है, दृष्टि के रूप में भी रिलेटिव सत्य का उपयोग करते हैं और इसके लिए उनको जीवन में पजल होते ही रहते हैं और जिसका उनके पास कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है। सॉल्यूशन वही होता है समय पसार करो बस। तो ये कोई आध्यात्मिक फिलॉसफी नहीं है। आध्यात्मिक फिलॉसफी है कि कम से कम आप सनातन सत्य को तो समझो, ताकि आपके जीवन में अप्स एंड डाउन्स आवे, आपकी सोशल लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आवे, तो भी आप इसमें आसानी से स्वस्थ रह सकेंगे, स्थिर रह सकेंगे, अगर आपने आध्यात्मिक विज्ञान को जाना है तो। और जो धार्मिक व्यक्ति हैं, जो खास करके रिचुअल्स को फॉलो करती है, इसको भी अपने जीवन में धार्मिक क्रिया करना और न करना, ऐसे संजोग आएंगे जो करना चाहते हैं वो नहीं कर सकेंगे और नहीं करना चाहते हैं तो करना पड़ेगा। ये परिस्थितियों के अंदर उनके पास कोई ठोस सॉल्यूशन नहीं है। तो ये विज्ञान आपको ठोस सॉल्यूशन देता है कि आपके मन वचन काया से जुड़ा हुआ जीवन वो आपका जीवन नहीं है। वो जीवन टोटली परिणाम है और आज शरीर और शरीर की अवस्थाओं का कंट्रोलर कुदरत है। तो इसमें हम ज़्यादा फोकस करेंगे तो भी हमारे पास और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो बेटर हम कुदरत और कुदरती कानून और कुदरती रचना को जाने और हमारे मन वचन काया की जो अवस्था है और उसके पीछे जो हमारी जो सोच है ज्ञान दर्शन की, वो इतनी सही, सटीक और स्थिर बनाए ताकि अवस्था आती जाती रहे, हमको असर न हो। और यही कला आप प्राप्त कर सकते हैं, यही उपयोग आप विज्ञान का कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है बार बार कि सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक सत्य को समझने के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस जानना जरूरी है और तीनों लेवल पे काम में आता है, क्योंकि साइंस तो एक ही है। साइंस का लेवल अलग अलग नहीं है, साइंस एक ही लेवल का है, सनातन सत्य। आपका लेवल अलग अलग हो सकता है। इनमें विज्ञान तो एक ही प्रकार का है और इसीलिए सनातन सत्य को समझना आम व्यक्तियों के लिए अगर दृष्टि मिलती है तो बहुत आसान है और दृष्टि नहीं मिलती है तो बहुत डिफिकल्ट भी है। बिना नयन पावे नहीं बिना नयन की बात, ये आंखों देखे सत्य की बात नहीं है, वो बियॉन्ड है। जो 5 इंद्रियों से भी अनुभव में नहीं आता है वो सनातन सत्य है, जो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, जिनका रचयिता कुदरत खुद है। और इसीलिए अगर हम सच्चाई जानेंगे तो ब्लेम और क्लेम कभी कुदरत के ऊपर नहीं करेंगे और कभी भी अगर ये विज्ञान जानेंगे तो कभी भी हम प्राप्ति की या नुकसान की बात भी नहीं करेंगे। और इसीलिए ये विज्ञान हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। सामाजिक और धार्मिक व्यक्ति भी अगर ये विज्ञान समझती है तो उनके जीवन में जो कुछ संजोग आएंगे, अप्स एंड डाउन्स, इसमें आसानी से वो स्थिर रह सकेंगे। बाहर के संजोग तो उदय कर्म के अधीन रहेंगे, अंदर का ज्ञान दर्शन क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। तो इसीलिए विज्ञान को विज्ञान की तरह समझोगे तो न केवल मोक्ष के लिए
संसार के लिए भी वो इतना ही जरूरी है समझना। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, हम अध्यात्म विज्ञान की बात करते हैं तो अध्यात्म विज्ञान जैसा आप बताते हैं कि ये सनातन है और ये मुक्ति का मार्ग है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, कई बार मेरे स्वयं के दिमाग में ये प्रश्न आता है कि अगर मैं जो है सद्गति की बात करूं और सद्गति जैसे मान लीजिए देवलोक की बात करें तो उसके अंदर चलेंगे, भावों की बात कर रहा हूँ, मुझे भीतर कैसे भाव भाने चाहिए, क्योंकि जो आयुष्य बंद होगा वो भी 8 कर्मों में से वो भी भाव से बंद होगा। तो भावों के अंदर क्या मैं ये भावूं हर क्षण की जो है और उसको सनातन सत्य को केंद्र में रख करके कि मुझे हर जन्म के अंदर मुक्ति के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को मानव जीवन मिले और मेरे को हर समय में ज्ञानी पुरुष सद्गुरु मिले, ताकि कि उस छोटे से मानव जीवन के अंदर मैं मेरा जो ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट है मिथ्या से सम्यक जो है उसकी परसेंटेज को बढ़ाता रहूं, क्योंकि देवलोक में चला गया तो वो तो समुंदर है, मिनिमम 10,000 अधिकतम 33 सागरोपम, तो सारा समय उसमें निकल जाएगा, तो मुक्ति तो बहुत दूर चली गई है। तो क्या मेरी ये सोच, मेरी ये भावना जो है या अन्य महात्माओं की भावना भाव से भव सुधरता, आप कहते हैं भाव बिगाड़ो भव बिगड़ेगा, भाव सुधारो भव सुधरेगा, आप बात करते हैं तो कृपया ये इंडिविजुअल एक लाभ का फायदा है कि अपने अगले जो है आयुष्य के लिए क्या भावना बानी चाहिए भावों में और सनातन सत्य को केंद्र में रख करके, तो कृपया इसको थोड़ा और स्पष्टीकरण करें ताकि हमारे जो उच्च वर्ग के महात्मा हैं वो भी ऐसे भाव भाते रहें। धन्यवाद प्रश्न के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि धीरे धीरे ये आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि जब समझ में आती है तो इस दृष्टि के माध्यम से हमको ये समझ में आता है कि न शरीर हमारा है और शरीर चलाने की स्वतंत्रता भी हमारे पास नहीं है, और शरीर से जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति संबंध साधन भी हमारे नहीं है। तो ये विज्ञान समझने के बाद अगर इतना भी हमको बात क्लियर हो जाती है तो हम इनके रिलेटेड भाव करेंगे या मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग के भाव करेंगे, क्योंकि ये तो मिलने के बाद भी रहने का नहीं है। तो जो मिटेगा नहीं ऐसा मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग प्राप्त हो ऐसी भावना होनी चाहिए, क्योंकि मुक्ति का मतलब है सिर्फ घर बार छोड़ना, परिवार छोड़ना, शरीर छोड़ना, ये नहीं है। मुक्ति का मतलब है खुद को खुद की अनुभूति करना। ये किसी को छोड़ने की, त्याग करने की बात नहीं है। कई लोग कहते हैं, खास करके त्यागी लोग, कि बिना त्याग मोक्ष नहीं है। तो मैंने कहा दुनिया में एक व्यक्ति का एग्जाम्पल बताओ पूरे इतिहास में जिन्होंने ये दुनिया छोड़ी नहीं है कोई एग्जाम्पल? तो त्याग अपने आप होता है कि करने का होता है? अपने आप होना चाहिए। जो कुदरत देती है वो कुदरत लेती है, उसमें हम त्याग करने वाले कौन त्याग करने वाले? अज्ञान का त्याग होना चाहिए। नहीं, मगर दुनिया में जो त्याग की बात हो रही है वो अज्ञान की नहीं होती है। तो जो कुदरत देती है और जो कुदरत ले लेती है, इसमें मैं त्याग करूंगा वो सब्जेक्ट कहां आया? है भी कुदरत का और ले भी कुदरत। अगर आपने आज नहीं छोड़ा है तो कल तो छोड़ना ही है। शरीर भी उनका है तो छोड़ना ही है। तो वो त्याग सब्जेक्ट जो था, एक्चुअली अज्ञान को नाश करना,
वो त्याग था। मालिकी भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव को त्याग करना था, देहाध्यास को त्याग करना था, और हम समझे वस्तुओं को, साधनों को, परिवार को छोड़ना वो त्याग मार्ग है। वास्तव में वो सही नहीं है। तो ऐसा हो गया। तो इसीलिए बात को अगर सिद्धांत से समझोगे तो आपको खुद को ही मालूम हो जाएगा कि त्याग तो अज्ञान दृष्टि का करना होता है, जिसका नाम है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोह नियम। ये तीन को त्याग करना है अपनी दृष्टि में से, तभी हमको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, अनुभव होगा, डेवलपमेंट होगा, और हमारा दर्शन जो है धीरे धीरे केवल दर्शन की ओर आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए त्याग शब्द गलत नहीं है, मगर त्याग क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं, इसको तो क्लियर समझो। जो चीज कुदरत की है और कुदरत के पास ही रहेगी, ऑप्शन नहीं है, इसको आप त्याग कहेंगे, वही तो अज्ञानता है। मगर आपने मालिकी भाव से, कर्ता भाव से, भोक्ता भाव का जो अज्ञान पाला हुआ है, वो अज्ञान को इरेज करोगे तो वो त्याग सच्चा है कि मैं इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज का मालिक नहीं हो सकता, और मालिक मुझे लगता है वो ज्ञान को त्याग कर दो। मैं इस दुनिया में कोई भी क्रिया स्वतंत्र रूप से करने की क्षमता नहीं रखता हूं, इसलिए मैं कर सकता हूं, वो त्याग कर दो। मैं इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी भुगतान होता है पाप पुण्य का, वो मैं कर रहा हूं, वो इरेज कर दो, क्योंकि वो तो शरीर कर रहा है, मिलता भी उसको है और छोड़ना भी इसको है, और हम खुद शरीर है ही नहीं और शरीर को चलाने वाले भी नहीं है। तो ये सब्जेक्ट फिजिकली त्याग का या ग्रहण का, ये सब्जेक्ट हमारा नहीं होना चाहिए। अगर आप अज्ञानी हैं और त्याग को त्याग मानते हैं, ठीक है, जिससे आपका पुण्य बंध होगा, मगर ये पुण्य बंध के आधार से जो पुण्य मिलेगा, वो पुण्य की भुगतान के लिए अगर देवलोक भी मिलेगा तो वहां भी कुछ पाना तो नहीं है, और इसीलिए पुण्य से कुछ पा सकते हैं और पाप से वो पाया हुआ चला जाता है, या तो अच्छी फीलिंग नहीं होती है, ऐसी भुगतान होती है। तो ये सब रिलेटिव सत्य है, क्योंकि ये कर्मों का खेल है, इसमें हमारे पास कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो इसीलिए जैसे जैसे आप सच्चाई समझोगे, आपको मालूम हो जाएगा कि आखिर इंसान के रूप में और एक डेवलप इंसान के रूप में हमको इस दुनिया का सनातन सत्य जो था, है और रहेगा, जो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, वो समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और आप सबके लिए बहुत पुण्य की बात है कि आज एक अनुभवी ज्ञानी पुरुष उपलब्ध है, ताकि वो हर प्रकार के प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन देता है सनातन सत्य के आधार पर। वो उनका सनातन सत्य नहीं है, वो तो कुदरत का सनातन सत्य है, वो बता रहे हैं, और वो सबको लागू होता है, मानने वाले को भी और नहीं मानने वाले को। तो मैं मानता हूं कि दुनिया के लोग ये विज्ञान को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें, और धीरे धीरे समझने के बाद दृष्टि से उपयोग करें और अनुभव करने की कोशिश करें, दूसरे को बांटने की कोशिश करें। तो मैं समझता हूँ पूरे वर्ल्ड की जो दृष्टि है वो चेंज करना डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान है। बाहर की कोई भी क्रिया को बदलने की बात हम नहीं करते हैं, सिर्फ दृष्टि बदलने की बात करते हैं, और वो पॉसिबल है, वो डिफ़िकल्ट नहीं है अगर मार्ग दिखाने वाला है तो। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।